यूपी में मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। क्यों खत्म की गई 513 मदरसों की मान्यता। अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही कोर्ट से जमानत। तो ऐसे में आपको बता दें कि दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला लेते हुए 513 मदरसों की मान्यता जो है रद्द की जाएगी। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें आपको कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता दुर्गेश पाठर और अन्य को 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने पर जमानत दे दी। वो राउज एवेन्यू अदालत द्वारा जारी समन पर उपस्थित हुए थे। सीएम केजरीवाल हिरासत में लिए गए और अन्य आरोपियों की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले में 5 सितंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आने का इंतजार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में केजरीवाल को राहत देती है या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को समन और पेशी वारंट जारी किया है। सीबीआई ने कहा कि वह आज आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएगी और हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। बाद में अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसी के साथ अब बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के एक्शन की। तो उत्तर प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता जल्द खत्म होगी। इनमें अधिकतर मदरसों के प्रबंधन ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को मान्यता सरेंडर करने के ये प्रकरण मंगलवार को हुए मदरसा बोर्ड की बैठक के रजिस्ट्रार में रखा। बोर्ड के पहले इस मामले की समीक्षा करने और फिर नियमावली के तहत आगे की कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार आरपी सिंह को अधिकृत किया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि मान्यता सरेंडर करने वाले मदरसे हैं जो दूसरे बोर्डों से मान्यता लेकर मदरसे को स्कूल के रूप में खोलना चाहते हैं। अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि वर्तमान में लोगों को मदरसा चलाने में दुश्वारियां भी आ रही हैं। जब मदरसों में परीक्षा की तैयारी चल रही थी, उस दौरान शासन ने मदरसों की जांच शुरू करवा दी, जिससे परीक्षा की तैयारियां बाधित हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की वजह से भी मान्यता सरेंडर की जा रही है। बैठक में नए मदरसों को मान्यता देने का मामला भी उठाया। तय किया गया है कि नए मदरसों की मान्यता बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरह ऑनलाइन प्रस्ताव लेकर दी जाएगी। इसके लिए मदरसा पोर्टल में जरूरी अपडेट किए जाने पर सहमति बनी। तय किया गया है कि मदरसा बोर्ड 2018 से पहले के सभी छात्रों की मार्कशीटों को चरणबद्ध तरीके से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। पिछले साल की तर्ज कर आपको बता दें कि कई सारे जो एजुकेशनल सत्र हैं उसमें भी मदरसों की परीक्षाएं फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में करवाए जाने की सहमति बैठक में बनी है। बैठक में बोर्ड उपाध्यक्ष जे रिभा, सदस्य कमर अली, डॉक्टर इमरान अहमद, असद हुसैन मौजूद रहे। बोर्ड की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 513 मदरसों ने परिषद से मान्यता वापस लेने की अर्जी दी है। इससे संबंधित प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदित करके आगे की कार्रवाई के लिए परिषद के रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया है। बैठक में मौजूद रहे मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली ने बताया कि प्रदेश के 513 मदरसों के परिषद को खुद को मिली मान्यता के समर्पण की अर्जी दी थी, जिस पर आज भी बैठक में फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि इन मदरसों ने विभिन्न कारणों से मान्यता वापस लेने की अर्जी दी है, जिनमें सबसे अहम कारण मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता के नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया है। पूर्व में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से ही मदरसों की मान्यता और उसका नवीनीकरण हो जाता था, लेकिन अब यह अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है। कमर अली ने यह भी कहा कि मदरसों को एक निश्चित अवधि में अपनी मान्यता का नवीनीकरण करना होता है, जो अब एक जटिल प्रक्रिया है। चूंकि मदरसों को अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए उनमें से अनेक मदरसों ने बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले ली है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिल जाती है। यूपी में करीब 25,000 मदरसे हैं। उनमें से लगभग 16,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है।
इनमें से 560 मदरसों को राज्य सरकार ने अनुदान मिलता है, जबकि करीब 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा जारी बयान के मुताबिक बैठक में मदरसों की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। बयान के अनुसार बैठक में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त 560 मदरसों के लिए एक मॉडल प्रशासनिक योजना को भी अनुमोदन दिया गया। इसके तहत मदरसों के कर्मचारियों की शिकायत अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से की जा सकेगी। साथ ही परिषद के बजट में वृद्धि करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए बैठक में रजिस्ट्रार को निर्देश भी दिए गए हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल को झटका, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर ये बड़ा एक्शन। अब ऐसे में लोग इस मदरसे की खबर को लेकर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं और ये कह रही हैं कि किसी न किसी तरीके से अब जो है लोगों के कमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। यूपी सरकार जो है इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें जो है थोड़ी नॉर्मल होती नजर आएगी। तो कुछ लोग योगी बाबा को इसे लेकर धन्यवाद भी देते हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मदरसे जो है अपना रिकॉग्निशन जो है खुद जो है अब सरेंडर करते हुए नजर आ रही हैं और ये जो है योगी बाबा का पावर है। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि मदरसों के ऊपर ये जो एक्शन है ये बहुत हद तक जायज़ है कि अब जो है अपनी मान्यताएं समर्पित करने के बाद अब कार्रवाई भी उनके ऊपर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि हमने आपको एक आंकड़ा बताया कि बहुत सारे आंकड़े हैं, पूरे टोटल कितने सारे आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं लोग मदरसे जो अब सामने से आके खुद ही सरेंडर कर रहे हैं अपने रिकॉग्निशन को, इसके पीछे की भी बुलडोजर कार्रवाई जो है कही जा रही, कहा जा रहा है कि खुद ही बुलडोजर कार्रवाई से डरकर जो है खुद ही से अपने तरफ से ही ये स्टेप उनके द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि आज ना कल जब सरकार को पता चलेगा तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार इस पर एक्शन लेगी। तो ऐसे में 513 मदरसों पर अब ताला लगने वाला है। संचालकों ने खुद ही मान्यता लौटा दी है। योगी सरकार के एक्शन, बुलडोजर एक्शन से पहले ही अब उनके अंदर ये जो अगर अब कहेंगे कि हलचल पैदा हुई है, जिसके वजह से उन्होंने खुद के ही जो है मदरसे उनकी मान्यता वापस लौटा दी है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनकी न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तो बढ़ाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी उस जमानत की अर्जी उन्होंने रख रखी है जो कि पेंडिंग है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल को भी और लंबा समय जो है तिहाड़ जेल में बिताना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पर 513 मदरसों पर ताला लगने वाला है। 513 मदरसों के जो ओनर्स हैं, जो चला रहे थे, उन्होंने खुद से ही अब अपने मदरसों की रिकॉग्निशन जो है वो मान्यता जो है खत्म करने की अर्जी दे रखी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बाबा के बुलडोजर एक्शन से पहले ही घबराए मदरसों के मालिक जो है खुद से ही अपना रिकॉग्निशन जो है वो सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।